गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो आज हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंटिंग एंड लेटरिंग के टॉपिक के अंतर्गत कि हम जो भी लेटरिंग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और उसके साइज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लेटरिंग के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लेटरिंग का क्लासिफिकेशंस क्या होता है, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं और उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है और उसका क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये जो लेटर होता है उसको लिखते कैसे हैं। सपोज करिए आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्टोक वर्टिकल लेटर, सिंगल स्टोक वर्टिकल लेटर्स। अभी जो सिंगल स्टोक वर्टिकल लेटर है इसको हम बनाते कैसे अपने ड्राइंग शीट पे, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसकी साइज क्या होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे सिंगल स्ट्रोक होता क्या है, जैसा कि हम फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। सिंगल स्ट्रोक का मीन्स कि हम एक ही बार जो भी हमारा पेंसिल है, पेंसिल को एक बार चला के जो भी हम लेटर लिखते हैं वो हमारा सिंगल स्ट्रोक होता है। और जो इसकी थिकनेस होती है लेटर्स की वो हमारे पेंसिल्स के पॉइंटर के थिकनेस के बराबर, या जो भी हम पेन यूज करते हैं उसके पॉइंटर के थिकनेस के बराबर होते हैं। इतना तक हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं कि हम जो सिंगल स्ट्रोक लेटर है उसको लिखते कैसे। सपोज करिए हमें लिखना है स्पीक ऑलवेज ट्रुथ, ठीक है। स्पीक सपोज ये हमें सेंटेंस स्टार्टिंग से नहीं, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सर। यहीं से ना, हाँ ठीक है। तो सपोज कि हमें एक सेंटेंस लिखना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। शॉर्ट में हमने गवर्नमेंट को जीवीटी यहाँ पे लिख दिया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। पॉलिटेक्निक लखनऊ। ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हमें लिखना है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में। तो ये जो हमारे वर्ड है, वर्ड का एक एक जो लेटर है इसकी हाइट कितनी होगी, मीन्स ये जो हमारा हाइट है ये कितना होगा h, इसकी जो विड्थ है ये कितनी होगी, दो लेटर्स के बीच का ये जो गैपिंग होता है हमारा ये कितना होगा, फिर ये जो हमारा सेंटेंस के बीच में जो वर्ड है इस एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच कितनी डिस्टेंस होगी, ये कितना होगा, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमें सपोज कि ये जो सेंटेंस लिखना है, कोई भी सेंटेंस हमें लिखना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक गाइडलाइन बना लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस में सपोर्ट के लिए जितने की हाइट पे हमें लिखना है, सपोज कि हमें 10 mm की हाइट में लिखना है, इसकी जो लेटर की हाइट है वो कितना है हमारा 10 mm। तो हम क्या करते हैं 10 mm हाइट लेके एक गाइडलाइन बना लेते हैं कि मीन्स इतने ही हाइट के अंडर में हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर हम एक गाइडलाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइट हमारी कितनी है वर्ड की 10 mm। तो हम पहले अपने स्केल से 10 mm पे ऐसे पॉइंट कर लेते हैं। 10 mm पॉइंट करने के बाद अपने मिनी ड्रॉपर से या स्केल की सहायता से लाइन खींच लेते हैं, पैरेलल लाइन। तो यहाँ इस साइड भी हम 10 mm मार्क कर लिया अपना, और मार्क करने के बाद यहाँ पे ये लाइन खींच लिया मैंने। सपोज ये मैंने एक, और ये जो लाइन होती है इसको हम गाइडलाइन बोलते हैं, मीन्स सपोर्ट के लिए जो हमें अब लेटर लिखना है वो इस लाइन के, इस गाइडलाइन के अंडर ही हम लिखेंगे। इसकी हाइट कितनी थी 10 mm, ठीक है। ये हाइट इसका कितना है 10 mm, और विड्थ कितना होगा, मीन्स एक जो हमारा लेटर है उस लेटर की चौड़ाई कितनी होगी वो हमें क्वेश्चंस में दिया होता है कि कितने के बाई कितने के रेशियो में लिखना है। मीन्स हमारा हाइट एंड विड्थ, हाइट और विड्थ का रेशियो जो होता है वो हमारा क्वेश्चंस में दिया होता है।
कि हमें कितने हाइट और कितने विड्थ के रेशियो में बनाना है। यदि नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड रेशियो का यूज करते हैं, और जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है वो हमारा 5:4 होता है। मीन्स स्टैंडर्ड रेशियो 5:4 मीन्स यदि हम हाइट 10 mm ले रहे हैं, यदि 10 mm हम ले रहे हैं तो हमको चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, मान लेते हैं हम इसकी विड्थ कितना होगा x यहाँ पे ले लिए। अब हम देखते हैं कि हमें विड्थ कितना निकलेगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया 2, x को हम यहाँ पे कर दें, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 mm। मीन्स ये जो लेटर की यदि हाइट 10 mm है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 8 mm। सेम इसी ढंग से यदि हमें लेटर की हाइट यहाँ एक जनरल हाइट 10 ना देके यदि यहाँ पे हम इसकी हाइट 15 कर दें, सपोज कि हमें क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, ये जो सेंटेंस है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, इससे हमें 15 mm हाइट के रेशियो में लिखना है, मीन्स 15 mm इसकी हाइट होनी चाहिए, और जनरल रेशियो इसका 5:4 होता है, वो हमें पता है स्टैंडर्ड रेशियो। अब इसी में हमें लिखना है, तो इसके लिए 15 mm यदि हम लेते हैं हाइट, सपोज कि यदि हाइट यदि हमें 15 mm ये दे दिया गया, इतना ये हमें गिवन है, तो इसके लिए विड्थ कितना होगा, विड्थ ये हम निकाल लेंगे कैसे, हमारा जनरल रेशियो क्या है 5:4, ये हमें स्टैंडर्ड रेशियो पता है कि 5:4 में होता है, और हमें ये पता है कि हाइट कितनी है 15 mm, ये हाइट है, विड्थ हमें निकालना है, तो यहाँ पे x मान लिया मैंने कि ये जो विड्थ होगी लेटर की वो x होगा, तो x का मान कितना यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12 mm। मीन्स पहले हम जब 10 mm हाइट लेते थे तो उस समय विड्थ कितनी होती थी 8 mm, यदि 15 mm हम हाइट लेंगे तो विड्थ कितनी होगी 12 mm। सेम इसी ढंग से जो भी हमें हाइट दिया होगा उसके बेसिस हम विड्थ निकाल लेंगे, और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हाइट जो भी दिया है हाइट लेके हम एक गाइडलाइन बना लेते हैं, गाइडलाइन या इसको निर्देशांक लाइन भी बोलते हैं, और इस लाइन के अंडर ही अब हमें पूरा जो भी लेटर लिखना है इस लाइन के अंडर ही होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि हम विड्थ कैसे निकालते हैं, जनरल रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो कितना होता है। स्टैंडर्ड रेशियो आप हमेशा नोट कर लीजिए कि आपका 5:4 होता है। ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है 5:4 होता है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप लिखने के लिए फ्री हैंड भी लिख सकते हो, कि आप यदि लिखते लिखते एक्सपर्ट हो गए हो, आपको पता है कि ये हमारा 10 mm हाइट पे हम ये बना लें, तो आप अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे आप लिखना स्टार्ट करो। जी लिख लिया मैंने, अब हमें पता हो गया कि 8 mm के हाइट में होगा, फिर यहाँ पे मैंने ओ लिख लिया, ठीक है, भी लिख लिया, टी लिख लिया, इस ढंग से मैंने लिख लिया। लेकिन ये जो हम गाइडलाइन बनाते हैं, ये बहुत ही लाइट होना चाहिए, ये बहुत ही हल्का होना चाहिए, और एक गाइडलाइन बनाने के लिए हम हमेशा 2H पेंसिल का यूज करते हैं, 2H पेंसिल का यूज करते हैं। और जो हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के लिए HB पेंसिल का यूज करते हैं। इसके लिए लेटर के लिए HB पेंसिल्स और गाइडलाइन के लिए 2H पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स टाइप का अपनी सुविधा के लिए हम बना लेते हैं। सपोज करिए पहले हम 2H पेंसिल से अपना क्या किए, गाइडलाइन बना लिए। ये हमारा गाइडलाइन हो गया 10 mm हाइट में, इसकी हाइट कितनी है 10 mm। अब हमें पता है कि विड्थ कितना लेना है 8 mm। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद पॉइंट मार्क कर लेंगे, बहुत ही हल्का, बहुत ही माइनर पॉइंट। यहाँ पे क्या हो, पहला पॉइंट सपोज कि हम यहाँ पे लगा दिए, फिर इसकी विड्थ कितनी होगी 8 mm, तो हम आगे 8 mm यहाँ पे पॉइंट लगा लिए, 8 mm हो गया हमारा।
फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एक लेटर होता है, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच की जो गैपिंग होती है वो कितना होता है, 2 से 3 mm। ये क्या होता है, लेटर टू लेटर गैपिंग। एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच की जो गैपिंग होती है वो 2 से 3 mm की होती है। तो सपोज करिए हम 2 mm गैपिंग लेते हैं, तो 8 mm ये ले लिए, फिर उसके बाद 2 mm की गैपिंग, फिर यहाँ पे 8 mm, फिर 2 mm की गैपिंग, फिर 8 mm। इसी ढंग से हम 8 और 2 पे मार्क करते जाएंगे। ठीक है, 8 mm, 2 mm, जितना भी हमको लेटर बनाना है उतना हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ये हमारा हो गया। फिर इसको क्या करते हैं, यदि हमें वर्टिकल में लिखना है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर है, तो हम इसको वर्टिकली मिला देते हैं किससे, 2H पेंसिल से। ये बहुत ही लाइट होना चाहिए ताकि इसको इरेज करने की जरूरत ना पड़े। इसी ढंग से इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक तरह से हमारा क्या हुआ, हर एक लेटर के लिए ब्लॉक या बॉक्स कह लें, ये हमारा 8 mm और 10 mm हाइट का ये हमें बॉक्स मिल गया, 8 बाई 10 mm का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्केल से करेंगे। अब ये हमें मिल गया। अब हमें लिखना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो सपोज करिए हम जी लिखना स्टार्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रोक में हमें लिखना है, तो हमारी पेंसिल इस ढंग से हम चलाएंगे कि हमें दोबारा उस पर ओवर राइटिंग ना हो। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस ढंग से। ठीक है, मान लीजिए छोड़ के आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन उस पर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर इधर से ये आपका जी हो गया। ठीक है, ये आपने जी लिख दिया। फिर ओ लिखना है, तो ओ आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करिए, फिर ये ऐसे आइए, इधर से ये, और ये ओ हो गया आपका। फिर हमको लिखना है भी, तो हम यहाँ से पहले अपना मिडिल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इस कॉर्नर से इसको मिला देते हैं और इस कॉर्नर से इसको मिला देते हैं, भी हो गया। फिर हमें टी लिखना है, तो ये हमारा टी हो गया, गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, पी लिखना है। तो पी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे, ये हमारा पी हो गया। फिर ओ लिखना है, ये हमारा ओ हो गया। फिर हमें एल लिखना है, ये हमने एल लिख दिया। वाई लिखना है हमें, फिर ये इस ढंग से वाई हो गया। वाई लिखते समय हम ये ध्यान देंगे कि हम हमेशा जो अपने फ्लो में वाई लिखते हैं, इस ढंग से हम वाई नहीं लिखेंगे। वाई में हमारा जो होता है इक्वल ही होता है, कि यहाँ पे हम इक्वल मिड पॉइंट पे वाई इस ढंग से बनता है। ठीक है, ये हमारा POLY। सेम इसी ढंग से हम जो भी अपना पूरा सेंटेंस है उसको लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? पहले क्या करना है, जो भी हमारी हाइट दी गई है उस हाइट को लेके हम एक गाइडलाइन बना लेते हैं। उसके बाद जितना लेटर का विड्थ है, विड्थ लेके पॉइंट लगा लेते हैं, और एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच की गैपिंग कितनी है, 2 या 3 mm। तो 2 या 3 mm की गैप देते हुए हम ब्लॉक बना लेते हैं। और ये सारा काम जो होगा वो 2H पेंसिल से ही होगा, ये हमेशा आपको बात ध्यान रहे। ठीक है, ये जो होगा 2H पेंसिल से, और जो लेटर लिखेंगे आप वो HB पेंसिल से। तो ये तो हो गया आपको सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर की बात। सिंगल लेटर, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ये है। और फिर हम बात करते हैं सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर। सिंगल स्ट्रोक, यहां पे वर्टिकल की जगह हम क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड लेटर। सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर कर लीजिए यहां पे आप। कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। तो वहां पे जो चीजें वर्टिकल थी, यहाँ पे वो थोड़ा सा इंक्लाइंड पे हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें जो भी हमारा विड्थ और हाइट का जो रेशियो है सेम होता है, इसमें भी स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है सेम 5:4 में होता है। ठीक है, इसमें बस हमें एक चीज और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इंक्लाइंड एंगल्स। इंक्लाइंड या एंगल और इंक्लाइनेशन एंगल, ये जो होता है हमारा 67.5 डिग्री टू 75 डिग्री। ये 67.5 डिग्री से 75 डिग्री तक ही आपका इंक्लाइनेशन होता है। जो हमारे एक्सिस है, एक्सिस से इसका इंक्लाइनेशन इतना हो सकता है। अब हम इस इंक्लाइंड जो लेटर है उसको हम बनाते कैसे हैं, सेम प्रोसेस हमारा फिर वही है। जो भी हमारा हाइट है, सपोज कि हमें 10 mm के हाइट में बनाना है, तो हम पहले 10 mm पे पॉइंट लगा लिए। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना गाइडलाइन जो भी है हमारा 2H पेंसिल से, ये हमने गाइडलाइन बना लिया। ये गाइडलाइन मैंने बना लिया 2H पेंसिल से। इसकी हाइट 10 mm। यदि हम हाइट 10 mm लिए तो विड्थ हमारा कितना होगा, W का मान 8 mm होगा। ये 10 mm है। अब हमें इंक्लाइंड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन हम इंक्लाइंड खींच लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे हमने एक लाइन ये इंक्लाइंड खींच लिया। इसका एंगल कितना होगा, ये 67.5 से 67.5 डिग्री से 75 डिग्री तक हो सकता है। तो हम पहले एक लाइन ये बना लिए। ठीक है, इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज कि मैंने यहाँ पे ये एंगल बना दिया। अब हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसे वहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 8 mm थिकनेस मीन्स विड्थ जो है 8 mm चाहिए, तो यहाँ से हम 8 mm ये पॉइंट कर लिए। ठीक है, फिर लेटर्स के बीच की गैपिंग कितनी थी, 2 mm, तो 2 mm पे मैंने पॉइंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लेटर वो भी 8 mm, फिर गैपिंग 2 mm, फिर लेटर जो होगा 8 mm। इसी ढंग से 8 और 2 पे हम पॉइंट लगाते जाएंगे। ये हो गया हमारा, ऐसे हम पॉइंट लगा लिए। और फिर जितना एंगल पे इंक्लाइनेशन से इसी लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे, सारे लाइन को खींच देंगे। पिछले क्वेश्चन जो हम वर्टिकल लाइन खींच रहे थे, यहाँ वर्टिकल ना खींच के इस एंगल के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा जो लाइन है ये कुछ इस ढंग से हो जाएगा। यहाँ से ये ठीक है दोस्तों, तो हम क्या किए, जो भी लाइन थी सारे लाइन को हमने इस जो भी एंगल बनाया था 75 या 67.5, इस लाइन के पैरेलल सारे लाइन को मैंने ड्रा कर लिया। अब जो भी हमें वर्ड लिखना है, जो भी हमारा वर्ड है, सपोज करिए पॉलिटेक्निक था तो हमने P लिखना स्टार्ट करना है, तो हम P सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, हमें दोबारा उसमें पेंसिल को नहीं चलाना है। तो हम इस ढंग से करेंगे, ये हमारा P बन गया। ठीक है, O लिखना है तो हम यहाँ से अपना O लिखना स्टार्ट करेंगे कुछ इस ढंग से, ये O बन गया। ठीक है, L लिखना है, ये हमारा एकदम इससे कॉर्नर से होगा, ये L हो गया। ठीक है, Y लिखना है तो ये Y कुछ हमारा इस ढंग से हो जाएगा एंगल पे, ये Y मीन्स ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, ये Y हो गया। फिर T लिखना है तो यहाँ पे हम ऐसे, ये हमारा T हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बात सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। मीन्स जो भी हम अब लेटर लिखेंगे वो हमारा 75 या 66.5 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे होगा। तो सारा जितना भी लेटर लिखना होगा सभी को हम इसी ढंग से लिखेंगे। पहला हम क्या करेंगे, हम जितना हाइट है 10 mm, 15 mm, 16 mm जो भी उसने के हाइट पे हम एक गाइडलाइन बना लेंगे। गाइडलाइन हम 2H पेंसिल से बनाएंगे। उसके बाद हम कहीं एक कॉर्नर में एक साइड से हम एक एंगल बना लेंगे, जितने भी एंगल के इंक्लाइनेशन हमें देना है। उसके बाद हमें जितना विड्थ है लेटर का उसके विड्थ पे और गैपिंग कितनी देनी है लेटर के, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। पॉइंट को मार्क करने के बाद हम ब्लॉक्स बना लेते हैं और ब्लॉक्स में फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो है आपको प्रोसेस कि यदि आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन यदि आप एक्सपर्ट हो जाते हो, बनाने में आप फ्री हो जाते हो कि आप अच्छे से बना सकते हो फ्री हैंड, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। आप गाइडलाइन सिर्फ बना लो और ये इंक्लाइनेशन से एक मार्क करके आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड
कैपिटल लेटर और सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ये कैसे हम बनाते हैं और कितना इंक्लाइनेशन होता है, कितनी हाइट होती है, ये सारी चीज़ें हमारे आज के वीडियो में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्ट्रोक, यहाँ पे इंक्लाइंड और वर्टिकल लेटर, जो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर की बात की है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्ट्रोक, लोअर केस वर्टिकल लेटर्स एंड लोअर केस इंक्लाइंड कैपिटल लेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।